हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आइए हमारा ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए हमारी करौली की यात्रा। और स्टेशन पर काफ़ी आवाज़ थी तो इस वजह से मैंने वॉइस ही दिया है ज़्यादातर, प्लीज़ माइंड मत करना। लेकिन पूरा ब्लॉग देखिए, ये 2 पार्ट्स में आएगा और आप इसी तरह देखते रहिए। और आपको हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे करौली के बहुत अच्छे दर्शन होंगे। प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। इसका पार्ट 1 और 2 दोनों देखिए। और ये हम बैठे थे स्टेशन पर और यहाँ हम ट्रेन में बैठ चुके थे। ट्रेन में मतलब वीडियो शूट करते समय इतना मतलब बाल उड़ रहे थे और हवा में, और काफ़ी आवाज़ भी थी, लेकिन हम काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से ट्रेन में बैठ के गए। मेरे पापा, ये मेरी मम्मी है और मेरी सिस्टर। और ट्रेन की आवाज़ की वजह से इसका साउंड मैंने म्यूट किया हुआ है और वॉइस दिया है। ट्रेन में हमने ये थोड़ा सा शूट किया था। ये मेरे पापा, मेरा भतीजा, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, हम चारों लोग गए थे। और सब कह रहे थे ट्रेन की आवाज़ में वॉइस नहीं आई, इसलिए मैंने उनसे बोला कि मैं वॉइस दे दूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन शूट कर ले रही हूँ तो मैंने कहा वॉइस दे दूँगी। इसलिए फिर मैंने वॉइस दे दिया। और ये मेरी सिस्टर है, ये भी हमारे साथ गई थी। और मम्मी पापा उधर बैठे हैं, पापा भतीजा काफ़ी आराम से बैठ के गए थे हम। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब माँ बाप के साथ यार कहीं जाना बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। शादी के 14 साल बाद मम्मी पापा के साथ हम करौली गए थे दर्शन करने के लिए। और मैंने कोशिश की कि मैं अपने मम्मी पापा को आगे बढ़ के मतलब उन्हें एक बेटे की तरह फील कराऊँ, हर चीज़ मैं उन्हें खुद करके दूँ। इसलिए मैं सोच रही थी ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें बहुत अच्छे से दर्शन करा पाऊँ। और ये हम मंदिर परिसर में, ये तो हम जाने के बाद शाम के टाइम घूमने गए थे मंदिर परिसर में। मैंने कहा चलो खाना खाने के बाद थोड़ा हम घूम लें, तो घूमते घूमते हम मंदिर परिसर में ही पहुंच गए थे। हमें अंदाज़ा नहीं था कि मंदिर परिसर हमें 8:30 बजे के बाद भी खुला मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों से ही हमने कुछ जानकारी ली थी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 8 बजे आरती के बाद बंद हो जाता है, लेकिन हम घूमते घामते वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि मंदिर अभी खुला हुआ है। तो हमने कहा चलो थोड़ा दर्शन कर लें, लेकिन हम सिर्फ टहलने के पर्पज़ से गए थे। हमने प्रसाद वगैरह कुछ लिया नहीं था शाम को, और हम टहलते टहलते पहुँचे थे और हम ऐसे ही टहल रहे थे। टहलते टहलते हम वहाँ पहुँचे और वहाँ फिर भी जैसे हम गए थे तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोगों का आवागमन था। वहाँ पे बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे। और नवरात्रि स्पेशल वहाँ मेला चलता है पूर्णिमा तक। तो हम पूर्णिमा से एक दिन पहले गए थे दर्शन के लिए, तो भी वहाँ भीड़ थी, मतलब अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन शाम के टाइम हमें इतनी भीड़ नहीं मिली वहाँ, और दर्शन भी अच्छे से हुए। और वहाँ मान्यता है कि वहाँ जाओ और चूड़ी पहन कर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर चूड़ी पहनने के लिए बैठ गए थे कि हम यहाँ से चूड़ी पहन के जाएंगे। ये चूड़ी वाले भैया थे जो हमें चूड़ी पहनाने की तैयारी करते, मैंने, मम्मी ने, मेरी बहन ने, हम तीनों ने मिलकर यहाँ चूड़ियाँ पहनी। यहाँ से मान्यता है कि हरे रंग की चूड़ियाँ पहन के जाती हैं, मैरिड भी और अनमैरिड भी, यहाँ से सब चूड़ी पहन के जाते हैं। तो हम यहाँ चूड़ी पहनने के लिए बैठे थे। उस टाइम यहाँ बारिश भी आई थी और काफ़ी मतलब आवाज़ भी हो रही थी, लेकिन टीन सेट था। फिर हम सुबह अपने होटल से निकले दोबारा दर्शन के लिए। रात को हम दर्शन करके आ गए थे, मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था। फिर सुबह होटल से निकले दर्शन के लिए, नहा धो के अपना तैयार हो गए। सुबह हम 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मंदिर के लिए निकल गए थे रूम से, कि ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और लाइन में ना लगना पड़े। तो हम दर्शन के लिए निकल गए थे। फिर यहाँ हम होटल के बाहर आ गए थे। ऊपर हमारा रूम था, नीचे यहाँ बोर्ड लगा था जिसमें हम रुके थे। तो यहाँ से फिर हमने कहा चलो अब मंदिर के लिए चलते हैं। फिर हम मंदिर पूजा करने के लिए निकले। काफ़ी अंधेरा था लेकिन उजाला भी नहीं हुआ था। तो 4:30 बजे हम अपने रूम से निकल गए थे मंदिर के लिए। फिर दोबारा से रात में भी हमें अच्छे दर्शन हुए थे, लेकिन हमें कुछ पूजा करानी थी वहाँ अपनी कुल देवी की। तो हम इसलिए दोबारा सुबह अपना सामान लेकर दर्शन के लिए गए। सुबह शाम को तो हम ऐसे ही घूमते घूमते चले गए थे, लेकिन सुबह
फिर हम अपना जो भी प्रसाद पूजा का सामान था चढ़ावा था वो लेकर जा रहे थे चढ़ाने के लिए। पापा आगे आगे थे, हम पीछे थे। और ये है मैमोएन गेट, जहाँ से एंटर करते हैं कुलदेवी मंदिर के लिए। तो मेरा भतीजा और पापा आगे आगे चल रहे थे, हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे और ये लोग चलते जा रहे थे। और यहाँ मान्यता है एक काली सिल की, काली नदी की, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं इस काली नदी में। और फिर यहाँ पर मैया ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, तो फिर इस मंदिर पे माता रानी को धोख देने के लिए आते हैं। कहते हैं अगर यहाँ कोई मन से मुराद मांगो तो ज़रूर मिलती है। तो फिर हम इस काली नदी के दर्शन करने के बाद में फिर माता रानी के दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए थे सीढ़ियों से। और यहाँ का नज़ारा देखो गाइस, इतना सुंदर, इतना अच्छा था। सुबह इतना सुकून, इतनी शांति मिल रही थी। वीडियो में आप देखते जाइए। और मैं यहाँ पर घूम रही थी, सच में इतना अच्छा लग रहा था। और मम्मी पापा साथ में थे। और 14 साल बाद मतलब लग रहा था कि अभी भी हाँ, हमारा हमारा पेरेंट्स हमारा कितना केयर करते हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ बहुत सुकून, बहुत शांति थी। यहाँ पे मेरी बहन, मम्मी पापा बैठे थे। भतीजा सूट कर रहा था, पापा ने कहा चलो हमारा भी सूट कर ले। तो मैंने कहा चल तू सूट कर ले। दादू को ये डॉगी देखो इतने प्यार से पापा से खाने के लिए कुछ मांग रहा था। यहाँ पे फिर हमने कहा चल पहले तो सूट कर ले। फिर हमने फ़ोटो भी खींचे और सूट भी किया। मैंने कहा चलो मैं भी मम्मी पापा के पास बैठ जाती हूँ। फिर मैं भी बैठी और हम लोगों ने यहाँ फ़ोटो भी खिंचाए थे, तो वीडियो भी शूट कराई और फ़ोटो भी खींचा। और सच में यार पेरेंट्स के साथ में कितना अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम बाद में ऐसे मम्मी पापा के साथ बचपन के बाद अब घूमने के लिए गए थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सिर्फ पेरेंट्स और हम थे, तो माँ बाप के साथ घूमने का यार मज़ा ही कुछ और होता है। सच में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मंदिर का नज़ारा, इस काली नदी का मंदिर का काफ़ी अच्छा था। और ये हम फिर पहाड़ वाली देवी पर गए। यहाँ काफ़ी ऊंचे नीचे पहाड़ थे और मम्मी को मैं इसलिए पकड़ के चल रही थी कि उनको चलने में थोड़ी दिक्कत ना हो।
और मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर हम तीनों चल रहे थे। यहाँ काफ़ी ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। यह मान्यता है कि गुफा वाली देवी के भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए, तो हम गुफा वाली देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और यहाँ इतना ऊंचा नीचा, सिर्फ जो भी रास्ता है सब पत्थरों से बना है और ऊंचे ऊंचे पत्थर, गिट्टी, कंकड़ है, लेकिन वहाँ नंगे पैर ही जाया जाता है। और हम बहुत आराम आराम से चल रहे थे ताकि ऊंचे नीचे पर पैर न पड़े। और गाइस इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिए। पार्ट 2 देखने के लिए ये हैं गुफा वाली देवी, इनके दर्शन कीजिए। फिर इसके बाद भी काफ़ी अच्छे नज़ारे थे, दर्शन थे। फिर घर भी बनाया था हमने, यहाँ पे पत्थरों का घर बनाते हैं, उसकी भी मान्यता है। और ये हैं गुफा वाली देवी जो वहाँ निकली थी। और इसी तरह हमारे